हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 की कविता फागुन में सावन करेंगे। ठीक है, तो हमारी कविता का शीर्षक है फागुन में सावन। फागुन मास जो होता है वो फरवरी या मार्च में आता है, और फागुन में हमारे जो त्यौहार हैं वो है शिवरात्रि और रंगों का त्यौहार होली। हम फागुन मास में ये त्यौहार मनाते हैं। इसके कवि हम शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि कवि ये जो असमय वर्षा हुई है तो सभी उसका खूब आनंद ले रहे हैं, और फागुन के महीने में हुई बारिश से धरती से जो सुगंध उठती है और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं। जिन पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी होती हैं उसमें नई कोपलें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि कवि का मन होली के गीत न गाकर सावन के गीत गाने को मचल उठता है। अब होली के गीत कौन से होते हैं? फाग के गीत, और सावन के गीत होते हैं कजली। ठीक है, तो अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो ये पहले हम इसमें सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 संकलित कविता फागुन में सावन से ली गई है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में हुए वातावरण परिवर्तन का मनमोहक रूप से वर्णन किया गया है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे जो हमें अभी हमने पढ़ा था। इसमें कवि कहते हैं कि आज न जाने कहाँ से फागुन के महीने में पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है मतलब बारिश हो रही है, मानो फिर सावन आ गया हो। सुबह तो धूल भरी हवाएं चल रही थी और शाम होते ही बादल छा गए। लगता है बसंत की सुहावनी रातों में किसी दुखी की आंखों से पानी बहकर वर्षा के रूप में धरती पर बरस रहा है। पतझड़ के कारण जिन वृक्षों के पत्ते झड़ चुके थे और उन पर वर्षा की बूंदें पड़ने से डालियों पर फिर से नई पत्तियां निकलने लगी हैं। वृक्षों पर फिर से यौवन आ गया है। अब हम इसके विशेष करेंगे कि इसमें विशेष क्या था। इसमें कवि ने वर्षा के आने पर वातावरण में हुए परिवर्तन का मनमोहक रूप में वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज व मधुर है। तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिहरन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 के संकलित कविता फागुन में सावन से ली गई है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि ने फागुन के महीने में हुई वर्षा से उठती सुगंध और नई पत्तियों के आने की खुशी में कवि को होली के गीत न गाकर सावन के गीत गाने का मन कर रहा है। व्याख्या। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। सौंधी सौंधी होता है जब बारिश होती है ना, तो उसमें जो मिट्टी से जो खुशबू उठती है तो उसे सौंधी सौंधी खुशबू बोलते हैं। तो वर्षा की बूंदें गिरने से मिट्टी गीली हो गई है
और उससे हल्की सुगंध आ रही है। बाग बगीचे भी उत्साह से भर गए हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है और धरती का मन प्रसन्नता से झूम उठा है। यद्यपि फागुन का महीना है, अब तो होली के गीत गाने चाहिए, पर वर्षा हो जाने के कारण मन कजली अर्थात सावन के गीत गाने को मचल रहा है। आज न जाने कहाँ से असमय में सावन का मौसम बन गया है। विशेष इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व मधुर है। तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तीसरा है हमारा, हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। अब थिरकने का मतलब क्या है? नाचना, मन जैसे खुश होके नाचने लगता है उसको कहते हैं थिरकना। और अलियो होते हैं भंवरे, ठीक है। उन्माद मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, पागलपन कहते हैं ना एक तरह का, उसका उन्माद का वो मीनिंग होता है। और शोखी होता है मतलब चंचलता, ठीक है। और तपन है गर्मी, तपती हुई धरती जैसे सूर्य की किरणों से बहुत ज़्यादा तप जाती है तो उसे कहते हैं तपन। प्रसंग वही पहले वाला ही रहेगा। और अब व्याख्या करते हैं। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। वर्षा हो चुकी है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है, इसलिए आंखों में हरियाली के ही सपने नाचने लगे हैं। कलियां चटक उठी हैं, उन पर भंवरे अपनी आवाज़ में गुंजन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, हे रस के रूप में बरसने वाले बादल, तुम जीवन रूपी धन को देने वाले हो। तुम्हारे ही कारण पूरी पृथ्वी रसमयी हो उठती है, किंतु जो तपन है, धरती की तपन और उष्णता का भी अपना ही महत्व है, क्योंकि तुम भी तो तभी बनते हो जब धरती पर गर्मी होती है। आज न जाने कहाँ से फागुन में असमय आकर तुमने धरती का रूप ही बदल दिया है। तो विशेष क्या है इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व मधुर है। तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको उम्मीद है ये कविता समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।